अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आई होप यू आर फाइन, क्वाइट फाइन, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। अल्लाह ताला हम सबको सेहत आफियत में रखे, अमन में रखे, और अपना ध्यान रखना है बेटा आप लोगों ने सब ने। और जहाँ खेल कूद, खाना पीना, वॉचिंग टीवी, वीडियो गेम्स, ये सारा कुछ चल रहा है, उम्मीद है आप पढ़ाई के साथ भी इंसाफ कर रहे होंगे। तो पढ़ाई का इंसाफ भी रखना होगा, और देन आपका असल में टारगेट आपका फ्यूचर है, ना कि वीडियो गेम्स, ना कि ये फ्री टाइम आपको मिला हुआ है। इसे फ्री टाइम ज़रूर एंजॉय करें, लेकिन अपना मकसद को आपने नहीं भूलना। और मकसद आपका वही है जो आपके दिमाग में है। आपने डॉक्टर बनना होगा, या इंजीनियर बनना होगा, या बिजनेसमैन बनना होगा, या अच्छा इंसान बनना होगा। वट एवर जो भी आपने बनना है, आपको यही टाइम है, इसको कैश कीजिए, अच्छा सा इस्तेमाल में लाइए। वक्त ने गुजर जाना है, लेकिन अक्लमंद वही है जो वक्त को अच्छे तरीके से गुजारेगा बेटा। बी केयरफुल, यू हैव टू बी वेरी मच अलर्ट, एंड इन चीज़ों को देखते रहिए। आज हमने लास्ट टाइम आपको जो स्टोरी हमने वीडियो आपने सुनी होगी, वहाँ पर हमने देखा था कि वो जो बच्चा है, नरेटर है, ये हम कहानी 8th क्लास की जो आप कहानी पढ़ रहे थे, बी वर्ड्स वर्थ, ये इसका आज पार्ट 2 है, और आई होप इसको मैं ख़त्म करता हूँ एज सुन एज। तो इसको आपने सुनना है, इसको आज आपने पिछला भी आपने उम्मीद है सुन ली होगी वीडियो, तो उसका ध्यान रखें। ये जैसे वाइंड अप होगा फिर हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। लास्ट जो स्टोरी आपको मैंने सुनाई थी वो यही था कि वो वहाँ चले जाते हैं, पार्क में, रेस कोर्स में चले जाते हैं, वहाँ लेटे होते हैं और कुछ बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पुलिस भी आ जाती है, फिर वो पुलिस उन्हें उठा देती है, फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। और फिर वो कहता है वर्ड्सवर्थ से, बी वर्ड्सवर्थ जो है वो उसको, लड़के को कहता है कि भाई ये जो तुमने सारा कुछ देखा है, अभी हम दोनों ने बातें की हैं, ये सारा जो वाक़या है, कोकोनट का ट्री था, या ये आम का दरख्त था, और ये प्लम का दरख्त जो था, ये तुमने जो कुछ देखा किसी को इसके बारे में बताना ना है। यहाँ तक स्टोरी चली थी, आगे हम चलाते हैं, आगे आप सुनिए। आई गेव हिम, ये हो सके तो किताब खोल लें या इसी वीडियो से आप पढ़ते रहें एज यू लाइक। आई गेव हिम माई वर्ड एंड आई केप्ट इट, मैंने उसे वादा कर लिया। गेव माई वर्ड, मैंने उसे वादा कर लिया, और आई केप्ट इट, और मैंने इसको रखा, राज ही रखा। आई लाइक्ड हिज लिटिल रूम, उसे छोटा सा कमरा उसका मुझे बड़ा पसंद आ गया था। इट हैड नो मोर फर्नीचर, उसके अंदर कोई फर्नीचर नहीं था। देन जॉर्जेस फ्रंट रूम, it had no furniture than George's front room, but it looked cleaner and healthier, but it also looked lonely. उसके रूम बड़ा छोटा सा था, और सिवाय वो उसके रूम के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वो था ही एक रूम का कमरा बना हुआ, बट इट लुक्ड, जॉर्जिस उसका जो हमसाया है उसकी बात कर रहा है, बट इट लुक्ड क्लीनर, लेकिन उसका ये कमरा जो था वो बिल्कुल साफ सुथरा था और सेहत अफजा था, हेल्दियर। बट इट ऑल्सो लुक्ड लोनली, लेकिन कमरे में तन्हाई महसूस होती थी। वन डे आई आस्क्ड हिम, एक दिन मैंने उसे पूछा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, व्हाई यू डज कीप ऑल दिस बुश इन योर यार्ड, ये सारे पौधे वगैरह आपने क्यों अपने रखे हुए हैं। एंड इट डज मेक द प्लेस डैम्प, क्या तुम्हारे इस पूरे यानी माहौल को ये नमी नमी नहीं कर देते, नम आलूद नहीं कर देते? पूरे पौधे जो हैं, हर तरफ दरख्त ही दरख्त लगा रखे हैं तुमने। डैम कहते हैं नमी को। He said, listen, okay, वो कहने लगा, सुनो मेरी बात। I will tell you a story, मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ। Once upon a time a boy and a girl met each other, एक मरतबा एक लड़का और लड़की आपस में मिले, and they fell in love, और उन्हें मोहब्बत हो गई। They loved each other so much, वो आपस में इतना मोहब्बत करते थे। They got married, वो यहाँ तक कि वो उन्होंने शादी कर ली। They were both poets, वो दोनों ही शायर थे। He loved words, ही लव्ड वर्ड्स, वो उसे अल्फाज से बहुत मोहब्बत थी। और शी लव्ड ग्रास एंड फ्लावर्स एंड ट्रीज, और जो लड़की थी उसे ग्रास से, फ्लावर्स से, ट्रीज से मोहब्बत थी। दे लिव्ड हैप्पीली इन अ सिंगल रूम, एक ही कमरे में वो बड़े खुशी से रहते रहे। एंड देन वन डे, फिर एक दिन, द गर्ल पोएट, जो लड़की शायर थी, सेड टू द बॉय पोएट, उसने लड़के शायर से कहा, वी आर गोइंग टू हैव अनदर पोएट, हमारा एक और शायर आने वाला है, इन द फैमिली, खानदान में। बट दिस पोइट वॉज नेवर बोर्न, लेकिन ये जो पोइट है ये पैदा ना हुआ। बिकॉज द गर्ल डाइड, क्योंकि लड़की जो थी वो मर गई। एंड द यंग पोइट डाइड विद हर, और जो नौजवान बच्चा शायर था वो भी माँ के साथ ही मर गया था, इनसाइड हर।
एंड द गर्ल्स हस्बैंड वॉज वेरी सैड, लिहाजा वो जो लड़की के जो हस्बैंड था वो बहुत उसे दुख पहुंचा. एंड ही सेड ही वुड नेवर टच अ थिंग, वो फिर उसने ये अपने आप से वादा कर लिया था कि अब वो कभी किसी चीज को नहीं छुएगा. इन गर्ल्स गार्डन, अपने गर्ल्स के बाग में, अपनी वो जो वाइफ थी उसके बाग में. एंड सो द गार्डन रिमेन्ड, लिहाजा वो बाग इसी तरह रहा. एंड ग्रू हाई एंड वाइल्ड, और इस तरह बड़ा होता चला गया और जंगल नुमा बनता चला गया, वाइल्ड. आई लुक्ड एट बी वर्ड्सवर्थ, मैंने बी वर्ड्सवर्थ की तरफ देखा. एंड एज ही टोल्ड मी दिस लवली स्टोरी ही सीम्ड टू ग्रो ओल्डर. जैसे जैसे वो स्टोरी उसने सुना रहा था, ऐसा लगता था जैसा कि वो खुद भी बूढ़ा होता चला गया है. आई अंडरस्टूड हिज स्टोरी, लिहाजा उसकी मुझे कहानी तो समझ आ गई थी मुझे उसकी. ये जो आई है ये मैंने आपको बताया था नैरेटर है जो कहानी हमें सुना रहा है, और वही है वो बच्चा है जो पोइट के साथ फिरता रहता है. वी वेंट फॉर लॉन्ग वॉक्स टुगेदर, हम एक लंबी सैर को चले गए पैदल. वी वेंट टू द बोटेनिकल गार्डन, हम ये बोटेनिकल गार्डन जहाँ पौधे ही पौधे होते हैं उस बाग में चले गए. एंड द रॉक गार्डन, हम रॉक गार्डन की तरफ भी चले गए. वी क्लाइम्ड चांसलर हिल, चांसलर हिल हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ गए. ये जगह पहाड़ी का नाम है असल में, चांसलर हिल. इन द लेट आफ्टरनून, दोपहर से भी कुछ वक्त ज्यादा हो गया था. एंड वॉच्ड द डार्कनेस फॉल ऑन पोर्ट ऑफ स्पेन, पोर्ट ऑफ स्पेन ये भी जगह का नाम है. वहां पर हमने जाके कुछ अंधेरा देखना शुरू किया जो कि शाम हो रही थी. एंड वॉच्ड द लाइट्स गो ऑन इन द सिटी, और हमने फिर शहर का मुआयना किया जहां पर शहर की रोशनियां नजर आ रही थी. एंड ऑन द शिप्स इन द हार्बर, और कुछ बहरी जहाजों को देखा जो बंदरगाह पे, हार्बर पे मौजूद थे. ही डिड एवरीथिंग एज दो ही वर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ, लेकिन वो हर काम को ऐसे ही कर रहा था जैसे कि जिंदगी में पहली मर्तबा सा कर रहा हो. ही वुड से टू मी, उसने फिर मुझे कहने लगा, नाउ हाउ अबाउट हैविंग सम आइसक्रीम, हाँ तुम्हारा क्या ख्याल है अगर हम थोड़ी आइसक्रीम खाना चाहोगे क्या. एंड वेन आई सेड यस, जब मैंने उसे यस कहा, ही वुड ग्रो वेरी सीरियस एंड से, और फिर वो बहुत संजीदा हो गया और कहने लगा, नाउ विच कैफे शैल वी पैट्रोनाइज, लिहाजा कौन से कैफे में हम जाके करें. एज दो इट वर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे कि ये बड़ा ही अहम काम हो आइसक्रीम खाना, ऐसे वो ट्रीट करने लगा. पैट्रोनाइज कहते हैं केयर करना, टेक केयर करना, या सरपरस्ती में लेना, या ना किसी बच्चे का कोई जो बड़ा भाई होता है वो वालिद की तरह खिदमत करता है, उसको पैट्रोनाइजिंग भी कहते हैं. कोई अंकल होते हैं वो वालिद की तरह काम मोहब्बत करते हैं, उसे पैट्रोनाइज कहते हैं. एज दो इट वर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ही वुड थिंक फॉर सम टाइम अबाउट इट, थोड़ी देर के लिए तो वो इस काम के लिए वो सोचता रहा, आइसक्रीम के लिए. एंड फाइनली से, और फिर कहने लगा, आई थिंक आई विल गो एंड नेगोशिएट द परचेज विद दैट शॉप. वो कहता है कि मेरा ख्याल है कि मैं जरा जाता हूँ और उससे जरा गुफ्तगू करता हूँ इसके बारे में दुकान पे जाके. द वर्ल्ड बिकेम मोस्ट एक्साइटिंग प्लेस, ये दुनिया जो है बड़ी अजीब सी दुनिया है, एक्साइटिंग प्लेस है, बड़ी पुरजोश जगह है. वन डे व्हेन आई वॉज इन हिज यार्ड, एक दिन जब मैं उसके यार्ड बाग में था, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा था, आई हैव अ ग्रेट सीक्रेट, मेरे पास एक बड़ा राज है, विच आई एम नाउ गोइंग टू टेल यू, मैं जिसे तुम्हें बताऊंगा. आई सेड, मैंने कहा, इट रियली सीक्रेट, वाकई ये कोई राज ही है. एट द मोमेंट यस, हाँ जहां तक इस वक्त का ताल्लुक है अभी तक तो ये एक राज ही है. तो ये वो बातें कर रहे हैं अभी दोनों. आई लुक्ड एट हिम, मैंने उसकी तरफ देखा. एंड ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देख लिया. ही सेड, फिर उसने कहा, देयर इज जस्ट बिटवीन यू एंड मी, हाँ ध्यान रखना ये बात मेरे और तुम्हारे दरमियान में है बस. आई एम राइटिंग अ पोइम, मैं एक नज्म लिख रहा हूँ. ओह आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं जो तो बहुत मायूसी होने लगी. ही सेड, उसने कहा, बट दिस इज अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पोइम, लेकिन ये बड़ी मुख्तलिफ किस्म की नज्म है. दिस इज द ग्रेटेस्ट पोइम इन द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पोइम है. आई विसल्ड, मैंने बस करके आवाज कर दी, जैसे कि बंदा उकता आ गया हो, जैसे हम कहते हैं ना, उस सेंस में. ही सेड, आई हैव बीन वर्किंग ऑन इट फॉर मोर देन 5 years नाउ, तुम्हें पता है कि मैं इस नज़म को 5 सालों से लिख रहा हूँ. आई विल फिनिश इट इन अबाउट 22 years फ्रॉम नाउ, आई विल फिनिश इट, और अब मैं इसे तकरीबन अबाउट 22 years फ्रॉम नाउ, और अब मैं इसे तकरीबन 22 साल में ख़त्म कर दूंगा.
that is if I keep on writing at the present rate. अगर मैं इसी तरह लिखता रहा तो इतना अरसा लग जाएगा मुझे. You does write a lot then, इसका मतलब है तुम बहुत ज़्यादा लिखते हो. He said, not anymore, not ज़्यादा नहीं. I just write one line a month. मैं बस एक महीने में एक लाइन लिखता हूँ. But I make sure, लेकिन मुझे यकीन है, it is a good line, ये एक बहुत अच्छी लाइन है. I asked, मैंने पूछा, what was last month's good line? हाँ जो पिछले महीने की जो आपने बेस्ट लाइन लिखी थी वो कौन सी है? He looked up in the sky and said, उसने आसमान की तरफ नजर उठाई और कहने लगा, the past is deep. माजी तो बहुत गहरा होता है. I said, it is a beautiful line. मैंने कहा वाह ये तो बहुत अच्छी लाइन लिखी है आपने. B. Wordsworth said, उसने कहा, I hope to distill the experiences of a whole month into that single line of poetry. वो कहता है कि आई होप, मुझे उम्मीद है कि मैं अपने तजर्बात को इस एक लाइन के ज़रिए, जो मैंने लाइन लिखी है, माजी के तमाम तजर्बों को साफ करता हूँ. डिस्टिल मैंने होता है कि प्योरीफाई करना, खालिस बना देना. तो कहता है कि ये जो एक लाइन है ना, इस लाइन के ज़रिए मैं अपनी माजी की ज़िंदगी को साफ कर देता हूँ तजर्बात से गुजार के. ज़रा शायराना गुफ्तगू है ज़रा. So, in 22 years, 22 सालों में, I shall have written a poem, मैं एक नज़म लिख लूँगा, that will sing to all humanity, जो कि तमाम इंसानियत के लिए होगी. I was filled with wonder, मुझे तो हैरानगी होती चली जा रही थी. Our walks continued, हम चलते रहे. We walked along the sea wall at Dockside one day, और हम उसके समंदर के किनारे जो दीवार होती है उसके पास चलते रहे. Dockside एक जगह का नाम है जहां पर बहरी जहाज रुकते हैं आकर. एंड आई सेड, मैंने कहा, मिस्टर वर्ड्सवर्थ, इफ आई ड्रॉप दिस पिन इन द वाटर, अगर मैं ये पिन अपनी जो है पानी में फेंक दूं, यू थिंक इट विल फ्लोट, तुम्हारा क्या ख्याल है कि ये तैरेगी? ही सेड, उसने कहा, दिस इज अ स्ट्रेंज वर्ल्ड, ये अजीब सी दुनिया है. ड्रॉप योर पिन, अपनी पिन को फेंको, एंड लेट अस सी व्हाट विल हैपन, हम देख लेंगे क्या होगा. देन पिन सैंक, पिन डूब गई. I said, how is the pin poem this month? How is the poem this month? हाँ, फिर मैंने पूछना शुरू कर दिया, भाई इस महीने की पोएम की तरह भाई. But he never told me any other line, उसने मुझे कोई और लाइन ना बताई. He merely said, उसने महज सिर्फ यही कहा, oh it comes, you know it comes. हाँ ये आती है, बिल्कुल याद आती है. और वी वुड सिट ऑन द सी वॉल, हम सी वॉल के समंदर के किनारे जो साहिल पर दीवार होती है उसके ऊपर बैठ गए. एंड वॉच द लाइनर्स कम इन टू द हार्बर, और हमने उन शिप्स को देखना शुरू, लाइनर कहते हैं शिप को, हमने बहरी जहाज़ों को देखना शुरू कर दिया जो बंदरगाह पे मौजूद थे. हार्बर मैंने बंदरगाह. बट ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएम इन द वर्ल्ड आई हर्ड नो मोर. लेकिन वो जो सबसे अजीम, सबसे ज़बरदस्त पोइम थी दुनिया की, वो तो मैंने सुनी ही, कोई और नहीं सुनी थी. आई फेल्ट ही वॉज ग्रोइंग ओल्डर, मेरा ख्याल था कि अब बस बूढ़ा होता चला जा रहा है वो. how you does live, Mr. Wordsworth? I asked him one day. मैंने उसे पूछ लिया, आखिर तुम रहते कैसे हो, किस तरह की जिंदगी है तुम्हारी? He said, you mean how I get money? तुम्हारा क्या ख्याल है कि तुम पूछना चाह रहे हो कि मैं पैसे कैसे कमाता हूँ? When I nodded, जब मैंने सर हिला के yes कहा, he laughed in a crooked way, वो बड़े ही मक्काराना अंदाज से मुस्कुरा दिया. He said, I sing calypsos in the calypso season. मैं कैलिप्सो के मौसम में कैलिप्सो का गीत गाता हूँ. कैलिप्सो हम पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जिसका मतलब है वेस्ट इंडियन सॉन्ग. वेस्ट इंडियन यानी वेस्ट इंडीज से मुतालिक जो सॉन्ग होते हैं उन्हें कैलिप्सोस कहते हैं, और वहाँ के रहने वाले कैलिप्सोनियंस, हमने एक वर्ड पढ़ा था. तो वो कहता है मैं कैलिप्सो वाले जो गीत हैं वो गा के पैसे वगैरह कमा लेता हूँ. एंड दैट लास्ट यू द रेस्ट ऑफ द ईयर, इट इज इनफ. एंड दैट लास्ट यू द रेस्ट ऑफ द ईयर, और इस तरह ये आपने सारा साल इसी तरह गुजार दिया. इट इज इनफ, क्या ये काफी है? बट यू विल बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड व्हेन यू राइट द ग्रेटेस्ट पोएम. लेकिन अगर आप इतनी अजीम पोएम्स लिखते हैं तो आपको तो आप दुनिया के अमीर तरीन शख्स होंगे. ही डिडंट रिप्लाई, इसका उसने कोई जवाब ना दिया. वन डे व्हेन आई वांट टू सी हिम, एक दिन मैं जब उसको मिलने चला गया लिटिल हाउस, उसके छोटे से घर में, आई फाउंड हिम लाइंग ऑन हिज लिटिल बेड, मैंने देखा वो अपने छोटे से बेड पर लेटा हुआ है. और ही लुक्ड सो ओल्ड एंड सो वीक, वो बहुत बूढ़ा और कमजोर नजर आ रहा था. दैट आई फाउंड माई सेल्फ वांटिंग टू क्राई,
आई फाउंड माई सेल्फ वॉन्टिंग टू क्राई, मेरा दिल कर रहा था बस अब मैं फूट फूट कर रोना शुरू कर दूँ, ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दूँ। ही सेड, उसने मुझे बताया द पोइम इज़ नॉट गोइंग वेल, जो पोइम है वो कुछ लिखी नहीं जा रही। ही वॉजंट लुकिंग एट मी, उसने बिल्कुल मेरी तरफ ना देखा। ही वॉज लुकिंग थ्रू द विंडो, वो खिड़की में से देख रहा था एट द कोकोनट ट्री, कोकोनट के दरख्त को। एंड ही वॉज स्पीकिंग एज दो, और वो ऐसे बोले चला जा रहा था आई वॉजेंट देयर, जैसे कि मैं वहाँ हूँ ही नहीं। ही सेड, उसने कहा व्हेन आई वॉज 20, जब मैं 20 साल का था, आई फेल्ट द पावर विद इन माई सेल्फ, मेरे अंदर एक कुव्वत सी मुझे महसूस होने लगी थी। देन ऑलमोस्ट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, फिर तकरीबन मेरी ही आंखों के सामने, नजरों के सामने, आई कुड सी हिज फेस ग्रोइंग ओल्डर, मेरे, और फिर वो बूढ़ा से बूढ़ा होता चला जा रहा था। एंड मोर टायर्ड, और थका हुआ लग रहा था। एंड ही सेड, उसने मुझे कहा बट दैट वॉज अ लॉन्ग टाइम अगो, लेकिन ऐसा कोई बहुत अरसे पहले की बात है ये। बट देन आई फेल्ट इट सो कीनली, लेकिन जिस वक्त मुझे बहुत ही शौक होने लगा उसकी बातें सुनने का, इट वॉज एज दो आई हैड बीन स्लैप्ड बाय माई मदर, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसा कि मेरी माँ ने मुझे थप्पड़ सा मारा हो, मुझे ऐसा महसूस हुआ। आई कुड सी इट क्लियरली ऑन हिज फेस, और मुझे ऐसा लगा जो उसके चेहरे पर बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था। इट वॉज देयर फॉर एवरी वन टू सी, हाँ ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर था और हर कोई उसे देख सकता था, थप्पड़ के निशान को। डेथ ऑन द श्रिंकिंग फेस, की मौत उसके चेहरे को सुकेड़े चली जा रही थी। ही लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा। एंड सॉ माई टेयर्स, और मेरी आंखों में आंसुओं को देख लिया। एंड सैर अप, और उठकर बैठ गया। ही सेड, फिर उसने कहा कम। आई वेंट, मैं चला गया उसके पास। एंड सैट ऑन हिज नीज, और उसकी गोद में बैठ गया। ही लुक्ड इन टू माई आई, उसने मेरी आंखों में देखा। एंड ही सेड, उसने कहने लगा ओ यू कैन सी इट टू, और क्या तुम भी देख सकते हो। आई ऑलवेज न्यू यू हैड द पोइट्स आई, मैं पहले ही हमेशा से ही जानता था कि तुम्हारी आंखें जो हैं एक शायराना आंखें हैं। ही डिडंट इवन लुक सैड, वो बिल्कुल सैड नहीं लगता था अब। एंड दैट मेड मी बर्स्ट आउट क्राइंग लाउडली, और इसने मुझे जोर जोर से रोना, उसकी वजह से मुझे आ गया। ही पुल्ड मी टू हिज थिन चेस्ट, उसने अपनी कमजोर सी सीने की तरफ मुझे लगा लिया। एंड सेड डू यू वॉन्ट मी टू टेल यू अ फनी स्टोरी, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फनी स्टोरी सुनाऊं। एंड ही स्माइल्ड एनकरेजसली एट मी, और फिर वो मुझे बड़े ही हौसला मंदाना अंदाज से मुस्कुराकर उसने देखा, बड़े बहादुराना अंदाज से। बट आई कुडंट रिप्लाई, लेकिन मैंने कोई जवाब ना दिया। ही सेड, फिर उसने वो मुझे कहने लगा व्हेन आई हैव फिनिश्ड दिस स्टोरी, जब मैं ये ख़त्म कर चुकूंगा। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस, मैं चाहता हूँ कि मैं तुमसे प्रॉमिस कर दूँ डैट यू विल गो अवे, कि तुम चले जाओगे। एंड नेवर कम बैक टू सी मी, और फिर दोबारा मुझे मिलने नहीं आओगे। डू यू प्रॉमिस करते हो ना मुझसे कि मैं जो अभी कहानी सुनाने लगा हूँ, जब मैं कहानी ख़त्म कर चुकूंगा तो तुम चले जाओगे और दोबारा यहाँ नहीं आओगे। डू यू प्रॉमिस, क्या तुम मुझसे प्रॉमिस करते हो। आई नॉडेड, मैंने येस कह दिया सर से इशारा करके। ही सेड, अच्छा, उसका गुड, वेल लिसन, अच्छा बहुत अच्छी बात है, तो फिर सुनो। द स्टोरी आई टोल्ड यू अबाउट द बॉय पोइट, वो जो कहानी मैंने तुम्हें सुनाई थी ना, एक लड़का शायर की और एक लड़की शायर की। डू यू रिमेंबर दैट, याद है ना तुम्हें वो। दैट वॉजंट ट्रू, असल में वो झूठ था। इट वॉज समथिंग आई जस्ट मेड अप, ये तो मैंने खुद ही कहानी बना ली थी। ऑल दिस टॉक अबाउट पोएट्री एंड द ग्रेटेस्ट पोइम इन द वर्ल्ड, ये जो तुम्हें मैंने शायरी की बातें की हैं, और मैंने बताया था कि ये जो मैंने नज़म लिखी है दुनिया की बेहतरीन नज़म है। दैट वॉजंट ट्रू ईदर, ये भी बात बिल्कुल झूठ पर मबनी थी। Isn't that the funniest thing you have heard, है ना ये मज़ाहिया बात तुमने अभी तक शायद ना सुनी हो। But his voice broke, उसकी आवाज एकदम टूट सी गई, रुक सी गई। आई लेफ्ट द हाउस, मैं घर से रवाना हो गया। ही रैन होम क्राइंग, वो रोता हुआ भागता चला गया घर की तरफ। लाइक अ पोइट, एक शायर की तरह। फॉर एवरीथिंग आई सॉ, जैसे कि उसने हर चीज देख ली हो। आई वॉक्ड अलॉन्ग अल्बर्टो स्ट्रीट, मैं अल्बर्टो स्ट्रीट के साथ साथ भागता चला गया। अ ईयर लेटर, मैं एक चलता चलाता 1 साल के बाद अल्बर्टो स्ट्रीट दोबारा आ गया। बट आई कुड नॉट फाइंड नो साइन ऑफ द पोइट्स हाउस, मुझे शायर का जो घर था एक कमरे वाला, उसका तो नामो निशान न नजर आ रहा था। इट हैडंट वेनिश्ड, बट आई कुड फाइंड नो साइन ऑफ द पोइट्स हाउस, मुझे शायर का घर तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। इट हैड नॉट वेनिश्ड,
ये ख़त्म तो नहीं हुआ था, जस्ट लाइक दैट, उसकी तरह। इट हैड बीन पुल्ड डाउन, लेकिन इसे तोड़ दिया गया था, पुल डाउन तोड़ देना। एंड अ बिग 2-storied बिल्डिंग हैड टेकन इट्स प्लेस, और उसी की जगह पर 2 मंजिला इमारत खड़ी हो चुकी थी। द मैंगो ट्री एंड द प्लम ट्री एंड द कोकोनट ट्री हैड ऑल बीन कट डाउन, लेकिन ये जो मैंगो ट्री थे, प्लम ट्री था और कोकोनट का ट्री था, ये सारे काट काट कर खत्म कर दिए गए थे। एंड देयर वॉज ब्रिक एंड कॉन्क्रीट एवरीवेयर, हर जगह ईंटें और बजरी पड़ी हुई थी। इट वॉज जस्ट एज दो बी वर्ड्सवर्थ हैड नेवर एग्जिस्टेड, ऐसा लगता था जैसे बी वर्ड्सवर्थ जो है दुनिया में कभी मौजूद ही नहीं था, एग्जिस्ट ही नहीं था। V.S. नेपॉल, ये उस राइटर का नाम है, ये सारी स्टोरी है बेटा, इसको ध्यान रखना है। बी वर्ड्सवर्थ, तो आपने इसको ध्यान में रखना है। ये आपकी स्टोरी ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपने पिछली भी ट्रांसलेशन वॉच कर ली होगी, याद कर ली होगी, पढ़ ली होगी। इसको भी आपने वॉच करना है। ये पार्ट नंबर 2 है और ये फाइनल पार्ट है। नेक्स्ट हम इसके MCQs एंड क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह करेंगे। थैंक यू वेरी मच। प्रैक्टिस हार्ड।